तो चलिए आज की क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025-26 के लिए जीके जेएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखने वाले हैं। और याद रखिएगा आपका एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है जो कि 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल को होने वाला है, याद रखिएगा। और ऐसे प्रश्न इसमें उठाया गया है आपको बिल्कुल पेपर के जैसा प्रश्न पत्र इसमें देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग ये क्लास मिस मत कीजिएगा, ये क्लास पूरा देखकर जाइएगा क्योंकि यहाँ से आपको 100% एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा। यहाँ से एक बार देख लो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, आपको 100% एग्जाम में आएगा यहाँ से प्रश्न, तो याद रखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को इन तक जरूर वॉच करना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि 2000 का नोट कब जारी किया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। 2000 रुपया का नोट कब जारी किया गया था, तो याद रखिएगा 2016 में जारी किया गया था, याद रखिएगा 2016 में जारी किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो पहली बार कब आई थी। भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो पहली बार कब आई थी, तो याद रखिएगा ये आई थी 1969 में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, बिल्कुल एकदम बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है जीएसटी लागू करने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीएसटी लागू करने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा प्रणब मुखर्जी थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 101वां संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि आधार कार्ड में कितने अंकों का नंबर होता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आधार कार्ड में कितने अंकों का नंबर होता है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 12 अंकों का होता है, याद रखिएगा आधार कार्ड में 12 अंकों का नंबर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है आधार कार्ड योजना कब शुरू की गई थी। आधार कार्ड योजना कब शुरू की गई थी, तो याद रखिएगा 2009 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है नोटबंदी के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे। नोटबंदी के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अरुण जेटली थे। याद रखिएगा नोटबंदी के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा अरुण जेटली थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है नोटबंदी के दौरान कौन सा नोट बंद नहीं हुआ था। नोटबंदी के दौरान कौन सा नोट बंद नहीं हुआ था, तो याद रखिएगा 100 रुपया का नोट बंद नहीं हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में नोटबंदी कब लागू की गई थी। भारत में नोटबंदी कब लागू की गई थी, इसका सही जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा। तो याद रखिएगा 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी लागू किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बंगाल विभाजन कब हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1905 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था, याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बंगाल विभाजन किसने किया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंगाल विभाजन किसने किया था, तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा ये शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1906 में हुआ था। याद रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था,
तो 1906 में हुआ था, याद रखिएगा 1906 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कुल याद रखिएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1916 में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो याद रखिएगा 1919 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये भी 1919 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 1920 में शुरू हुआ था। याद रखिएगा 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को वापस लिया गया था? चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को वापस लिया गया था? तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। याद रखिएगा असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो याद रखिएगा 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? तो विरोध किया गया था क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन को विरोध किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 1930 में शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1930 में शुरू हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दांडी यात्रा किसने शुरू किया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दांडी यात्रा किसने शुरू किया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांडी यात्रा किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा 25 का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी 1931 में हुआ था। याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 1942 में शुरू हुआ था। याद रखिएगा 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1872 में हुआ था। याद रखिएगा भारत में पहली जनगणना 1872 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टार मारिए इस प्रश्न को। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये यूपी
यूपी होमगार्ड का टोटल 30 प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड प्रश्न था, याद रखिएगा। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिएगा, 30 में आप सभी लोग कितना सही किए हैं? 30 में आप सभी लोग कितना सही किए हैं? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।